हमने मांग रखा है कि 10 लाख रुपया और एक परिवार को एक नौकरी दिया जाए और बच्चे जो उनके हैं उनको शिक्षा में फ्री शिक्षा दिया जाए। इससे भी ज़्यादा जाम हुआ था। देख रहे हैं तो अभी आपसी सहमति हुई है, सीओ साहब से बात होके और प्रशासन से बात होके जाम को छुड़वाया जा रहा है। तो तहजीब के कहारा लोग हैं, हम लोग इस बगिया के सब एक को फूल हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हजारीबाग का कभी किसी तरह से कोई माहौल खराब हो। आज जो इस त्वरित मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं, बात तो सुना त्वरित मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, नौकरी का जो प्रावधान है वो दिया जाए और इसी लेके यहाँ पे लोग बैठे हैं, क्योंकि सहयोग करना जो मुआवजा प्रक्रिया के तहत मिलना है उसमें हम लोग कागज पत्र आगे बढ़ाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। और जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल रात में एक घटना हुई थी जिसमें एक टोटो चालक है उसकी मृत्यु हो गई थी और जो भी लोग हैं वहाँ लोकसिन्ना के वो रहने वाले थे। लोगों का आरोप है कि तो गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो वही पुलिस जो है, पुलिस के साथ लगातार वो लोग समन्वय बना रहे थे टोटो चालक लोग। और आज इसी को लेकर एक स्ट्राइक भी था टोटो चालकों का। पूरे हजारीबाग में आए, टोटो नहीं चला, अध्यक्ष भी वहाँ पे आए। और अभी जो है डिस्ट्रिक्ट मोड़ आप देख सकते हैं, माहौल पूरा डिस्ट्रिक्ट मोड़ में ये लोग जो बॉडी है पोस्टमार्टम जैसे हुआ, पोस्टमार्टम के बाद ये बॉडी यहाँ पे लेके आए हैं। और कुछ अलग अलग डिमांड हैं उनके, जैसे कि 10 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए और कई तरह की डिमांड है, जैसे जिसने भी किया है उसको पकड़ा जाए। इसी को लेके जो है एक तरह से गुहार लगा रहे हैं प्रशासन पे। बॉडी अभी आप देख सकते हैं, डेड बॉडी यहीं पे एम्बुलेंस में है और लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये माहौल डिस्ट्रिक्ट मोड़ का है। अभी लगभग आधा घंटा से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मोड़ में ये लोग जमे हुए हैं। अब देखना यही है कि कौन अधिकारी यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं और क्या इस मसले का हल होता है। हम लोग को कुछ सेफ्टी किया जाए कि अगर आने वाला समय में सर हम लोग के साथ इसी तरह एक करके घटना का अंजाम देते रहेगा तो सर हम लोग कैसे क्या रह पाएंगे सर शहर में, हम लोग कैसे सेफ्टी रहेंगे सर, बताइए आप लोग हमको। और उनके साथ में उनको कुछ मुआवजा का मुहैया कराया जाए और उनके घर में जो परिवार है सर उनके साथ एक नौकरी दिया जाए सर। उनके घर में कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है कि जो घर को चला सके। उनका एक बेटी भी है सर, विकलांग है। उनका एक बेटा था सर, वो भी किडनी से परेशानी था तो वो भी सर डेथ कर गया है ना। तो और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है सर, समझे ना। तो हम लोग यही बोलेंगे सर उसके फैमिली को, उनके पापा का भी जो है, उनके पापा भी यहीं बैठे हुए हैं सर, उनको भी देख लीजिए किस हालत में है। एक स्टेज में है, अभी इंक्वायरी चल रहा है, आगे पूरा बात पता चलेगा। और यहाँ तक आप लोग का जो सारे डिमांड जैसे पहले उनके द्वारा कहा गया, फिर आप भी बताएं, हम सब कुछ सुन लिए। विधि पूर्वक जो भी कार्रवाई होगा हम लोग कर रहे हैं और करेंगे आगे। ठीक है ना। कोई भी काम जो होगा वो नियम के अनुकूल ही होगा ना। नहीं सर ठीक है, हम आपका बात को सहमत देते हैं, लेकिन सर हमको एक आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जाम हटा दीजिए सर। हम आपसे यही समाज के सेवा के लिए है। और अगर कल अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इस समाज के लोग सारे लोग फिर से हम लोग आंदोलन करने के लिए बात हो गए, जिसका जिला प्रशासन जो है सो जिम्मेदार होगा। तार करें है ना। उसके बाद और अगर एक्सीडेंटल है तो उनकी मांगे को पूरा किया जाए। हमारा टोटो संघ का अध्यक्ष है संतोष कुमार साहु। सीओ ने क्या कहा? सीओ क्या बात? सीओ सर यही बोले कि ठीक है, जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव से आइए, सिस्टम से आइए, मांग पत्र को आप लोग दीजिए। उसके बाद जो है हम आगे काम की और प्रक्रिया से काम को बढ़ाएंगे। ये परिवार जो है बिल्कुल गरीब परिवार है और इस परिवार का एक लौता वाहिद शख्स था जिनकी कल घटना में मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु का कारण जानने के लिए ही आज इनकी बॉडी को लाकर डिस्ट्रिक्ट मोड़ जाम किया गया था, जिसका कारण ये है कि सीसीटीवी कैमरे जो हजारीबाग में लगे हुए हैं उनसे हम लोगों ने जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से डिमांड किया था कि उसको खंगाला जाए और उसको देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और इसको लीपा पोती करने का जो काम किया गया, परिजनों को ऐसा लगा कि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए सारे लोगों ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जाम करने का काम किया। और अभी सीओ साहब एवं अन्य अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी एक मांग पत्र दीजिए। हमने मांग रखा है कि 10 लाख रुपया और एक परिवार को एक नौकरी दिया जाए और बच्चे जो उनके हैं उनको शिक्षा में फ्री शिक्षा दिया जाए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन की नाकामी है कि अकेला लड़का अगर उधर से आ रहा है, जहाँ पर दिखाया गया सीसीटीवी कैमरा डॉक्टर ओम प्रकाश के पास, हमने रात में 1:30 बजे तक जाग करके वहाँ ओरिया से ला करके उसका कंप्यूटर ऑपरेटर को देखने का काम किया। उसमें ये पता नहीं चलता है कि उसका एक्सीडेंट से हत्या मरा है या किसी और कारण से। चूँकि कभी भी एक्सीडेंट होता है तो जब शीशा फूटता है तो शीशा चूर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि शीशा आके बिल्कुल एकदम तलवार के जैसा कटेगा। इसलिए कि उसका कटा हुआ था गर्दन और उसके ई रिक्शा में धार हथियार से भी वार किया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं से ये हत्या है और इसका हम लोग पुरजोर तरीके से डिमांड करते हैं कि इसको सीआईडी या उच्च स्तरीय जांच हो ताकि पता चल सके कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि वहाँ पर जो तिरमोहाना है आपके वेमेस कॉलेज के आगे और बुढ़ो महादेव से और एक तो उधर जो जाता है बंसीलाल चौक की तरफ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्लेब जो मोटा काफ़ी पहाड़ के जैसा है, तो अगर उससे हुआ है तो ये नगर निगम का नाकामी है कि रोड में इस तरह से बड़ा स्लेब आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। प्रशासन जो है ये कह रही है कि अभी बारिश का समय था, नाली को सफाई करने के लिए उसको हटाया गया था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हटाया था उस तरीक़े से उसको लगाना चाहिए था। इसका जवाबदेह कौन होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो। अभी जिला प्रशासन ने जैसा कि कहा है कि हम लोग इस पर संज्ञान लेंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। चूँकि कल से लेकर अभी 24 घंटा हो गया है और लाश का भी हालत ठीक नहीं है। अभी दफन और कब्र में उनको अंतिम संस्कार और उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसलिए अभी जो है सो आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन मैं आगे बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन ने अगर इस पर जरा सा भी लापरवाही की तो फिर ये आंदोलन उग्र रूप लेगा जो सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। तो देख सकते हैं अभी जो है जो जाम लगा था डिस्ट्रिक्ट मोड़ में, उसको तोड़ दिया गया है। और इनकी जो डिमांड थी कि 10 लाख का मुआवजा और कई डिमांड थी कि जल्दी से जल्दी जो अगर कत्ल हुआ है तो उसको कातिल को पकड़ा जाए। जिला प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे। कुछ नेता थे यहाँ पे, संजर मलिक जो डिमांड कर रहे थे, उनकी बातें आप लोगों ने सुनी, उन्होंने क्या कहा। फिर बाद में सीओ साहब आए, सीओ साहब से बात हुई और उसके बाद फिर लगभग 1-1.5 घंटा के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट मोड़ से जाम छोड़ा गया है। सर यहाँ है ही है, आप लोग हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, विधि व्यवस्था खराब नहीं करना है।